ये ऑनलाइन आजकल प्रचार होता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए संपर्क करें। क्या ये लेना सही है या नहीं सही? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो संस्थान है कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा देता हो। वो जो है एक लोकल स्तर पर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है और ये कंप्यूटर शिक्षा कराते हैं, और इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं चाहे DCA लेवल के हो या O लेवल के हो, जो भी हो वो मान्य होते हैं। आप ये भी जान लें कि BSSC है भाई, यहाँ पर मौका कुछ नहीं दिया जाता है। आप देख चुके हैं जो भी कैंडिडेट जो पिछला इंटर स्तरीय दिए होंगे या सचिवालय सहायक का परीक्षा देते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ सुधार के लिए BSSC मौका नहीं देती है। अगर आप सोचते होंगे कि अभी कोई भी सर्टिफिकेट हम कहीं से 1200-1400 में खरीद के लगा देते हैं, तो इतना बात याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आप चक्कर में पड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि BSSC इंटर स्तरीय में ही देखिए ना, कैसे 7-8 साल बाद जो है NCL का मुद्दा जिंदा हो गया एकाएक, सारे लोग परेशान हो गए थे, कितना उसके लिए आंदोलन चला। तो एक एक कागज़ में आप दुरुस्त रहें। और कहा भी जाता है बिहार में चाहे देश में कि सरकारी में नौकरी में जो है वो भले आप काम में कितना भी ढीला सिली रखें, लेकिन कागज़ आपका दुरुस्त होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय का फॉर्म जारी किया गया है। आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है। 11 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। और बता दें कि बड़ी संख्या छात्रों की हो सकती है, क्योंकि 12,000 से अधिक सीट हैं इस द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में। आपको बता दें कि कई छात्रों का हमारे पास फ़ोन आया कि कंप्यूटर डिग्री से संबंधित कि क्या ये ऑनलाइन आजकल प्रचार होता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए संपर्क करें। क्या ये लेना सही है या नहीं सही है? तो आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट होता है वो कोर्स करने के बाद ही आपको मिलता है। तो कोर्स तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर वो मांगा जा रहा है कंप्यूटर एक्सपीरियंस, तो आप इतना निश्चिंत रहिए कि वो नौकरी होने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है, सबसे पहला बात। उसके बाद आता है कि डिग्री को लेकर आता है। तो खबरें मिल रही हैं कि जो कोई भी हो, जहाँ तहाँ, इवन कि कुछ कोचिंग संस्थान भी है जहाँ से कंप्यूटर की डिग्रियाँ जो हैं वो 1500-2000 रुपये में दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि चलिए आप कंप्यूटर का डिग्री जो है मिलता है, ये तो कॉमन बात है, सारा कोई जानता है। लेकिन डिग्री आपका सही है कि नहीं सही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए हम मानते हैं कि आप जो हैं कुछ दिन ही कोर्स किए हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो संस्थान है कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा देता हो। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन के बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC यानी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की बेहतरीन बुक के बारे में। और ये बुक है चक्षु प्रकाशन की तरफ से आई हुई है। इस बुक में आपको पूर्णतः जो परीक्षा का सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर 50 सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित के 50 प्रश्न, मानसिक क्षमता के 50 प्रश्न, यानी कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों का मॉडल सेट तैयार किया गया है। कुल मिलाकर के 15 प्रैक्टिस सेट हैं, 2000 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, व्याख्या सहित है। और इसके अलावा 3 सॉल्व्ड पेपर भी इसमें हैं, जो कि BSSC की परीक्षा इंटर स्तरीय अब तक हुई है उसके 3 सॉल्व्ड पेपर भी हैं, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। आप सभी जानते हैं 12,000 प्लस वैकेंसी है, और आप भी अगर इसमें सफल होना चाहते हैं तो उस सफलता में एक कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी चक्षु प्रकाशन की ये बुक आपके लिए हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आप सभी इस बुक को पढ़ें और इससे अपना अभ्यास करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। वो जो है एक लोकल स्तर पर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है और ये कंप्यूटर शिक्षा कराते हैं, और इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं चाहे DCA लेवल के हो या O लेवल के हो, जो भी हो वो मान्य होते हैं। ऐसा नहीं
कि आप केवल एक कागज़ का हिस्सा दे दें जिस पर लिखा हो कि हाँ आपने ये डिग्री किया है और उस पर मोहर लगा हो, और उसका जो है उसका कहने का मतलब है कि जब बाद में चेकिंग हो, वो इंस्टीट्यूट के पास भेजा भी जाए, तो आप कम से कम वो इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। और आप ये भी जान लें कि बीएसएससी है भाई, यहाँ पर मौका कुछ नहीं दिया जाता है। आप देख चुके हैं जो भी कैंडिडेट जो पिछला इंटर स्तरीय दिए होंगे या सचिवालय सहायक का परीक्षा देते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ सुधार के लिए बीएसएससी मौका नहीं देती है। अगर आप सोचते होंगे कि अभी कोई भी सर्टिफिकेट हम कहीं से 1200-1400 में खरीद के लगा देते हैं, तो इतना बात याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आप चक्कर में पड़ सकते हैं। यानी कहा जाए तो पीटी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पास करते गए तो आपको अंतिम फेज में जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उस समय आपके लिए टेंशन हो सकता है, क्योंकि इतना बात याद रखें कि कोई भी आयोग या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा होता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, भले आप भूल जाएं, लेकिन उनके रिकॉर्ड में वो सारा कुछ रजिस्टर्ड होता है, और बाद में वो आपसे उसका जो है प्रूफ मांगा जाता है या उसका जांच कराया जाता है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने कंप्यूटर शिक्षा नहीं लिया है तो आप उस पद को ना डालें जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर वो आपको डिग्री देने को तैयार हैं, आपका जो भी है अपना जो भी है, लेकिन आप कम से कम रजिस्टर्ड और जो भी हो जितना भी हो, कम से कम वो एक ज़िले में भी मान्यता प्राप्त हो कि हाँ यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं छात्रों को। कम से कम इतना आप व्यवस्था कर लें, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय में ही देखिए ना, कैसे 7-8 साल बाद जो है एनसीएल का मुद्दा जिंदा हो गया एकाएक। सारे लोग परेशान हो गए थे, कितना उसके लिए आंदोलन चला। तो एक एक कागज़ में आप दुरुस्त रहें। और कहा भी जाता है बिहार में चाहे देश में कि सरकारी में नौकरी में जो है वो भले आप काम में कितना भी ढीला सिली रखें, लेकिन कागज़ आपका दुरुस्त होना चाहिए। कागज़ टाइट है, आप कुछ करे या ना करे, आपकी नौकरी बची रहेगी, आपका नौकरी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरह बता दें हम आपको कि बहुत सारे छात्र जो हैं, सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूं कि सर्टिफिकेट बिक रहे हैं, बहुत जगहों पर बिक रहे हैं, प्रचार लोग कर रहे हैं कि इतने मिले इतने मिले। तो आप जो हैं सबसे पहले जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं जहां भी, उस जगह को देख लें कि यहाँ के सर्टिफिकेट की मान्यता भी है कि नहीं, इसको रिकॉग्नाइज किया भी जा सकता है या नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, सबको आता ही है, कोई भी निकाल के दे सकता है। ऐसे सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं तो वो कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में जो होता है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। हम बहुत सारे छात्र जो हैं इस पर प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास डिग्री नहीं है उस पद को ई अप्लाई नहीं कीजिए, और कागज़ सब ओरिजिनल डालिए। कागज़ में कोई किसी भी तरह की कोताही नहीं, ज़िंदगी का सवाल है आपका ये। आप पीटी निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में कोई भी अड़चन लग जाता है तो ये अभी छोटा मोटा चीज़ जो है उसमें आपके लिए पूरे करियर के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है करियर पे। तो इसलिए सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जो भी कागज़ लगाएं, जो भी चीज़ डालें, सही डालें, जिसके चलते आपको बाद में समस्या से ना जूझना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।